एंड देन अगर टेक्नीशियंस हैं तो 5 to 6,000 की रेंज में, अगर सीनियर पोजीशन पे हैं तो 8 to 10,000 की रेंज जी, में आपको तो मिल इसमें सकता है। जैसे उनकी एजुकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कि आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल कि वो डायरेक्टली उनके दिल को छूती हैं बातें। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली बात लोगों के कमेंट्स में आती थी इस तरह। और इसमें एक और बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि डिम्पल जी ये सर्विस बिल्कुल फ्री देती हैं। इसी तरह से लाइफ में जब आपको कुछ नज़र ना आए, कोई परेशानी इतनी ज़्यादा आपको घेर चुकी हो कि आपको लगे बस अब ये एंड है। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज दुबई लाइफ एंड जॉब सक्सेस स्टोरी का नया वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ डिम्पल जी से। डिम्पल जी सेल्स मैनेजर हैं, दुबई में मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही यूएई ब्लॉगर हैं और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी करते हैं। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे। और गाइस, जैसे कि आपको मेरे वीडियो में जॉब्स का वेट रहता है, जॉब वैकेंसी का वेट रहता है, तो गाइस स्किल भी मोबाइल ऐप पर बहुत सारी न्यू वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि ड्राइवर, सेल्समैन, सेक्रेटरी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। स्किल भी मोबाइल ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग यूएई में हैं, विजिट वीजा पर हैं, कंपनी चेंज करना चाहते हैं या फिर कैंसिल वीजा पर हैं। और गाइस, जॉब वैकेंसीज के डायरेक्ट लिंक के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देख लेना। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं डिम्पल जी से। सो डिम्पल जी, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, आप इंडिया में कहां से हैं और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं राजस्थान से हूँ, कोटा राजस्थान। कोटा बेसिकली इज़ आईआईटी सिटी, आईआईटी हब है वो। मैंने अपना एजुकेशन पूरा कोटा से कंप्लीट किया है और मैंने मास्टर्स किए हैं सोशियोलॉजी में। एंड 2010 में मैं दुबई में विजिट के लिए आई थी। सो या Now 10 years in Dubai, right? 10 Okay. years in Dubai. So आप देखने वालों के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुबई आप कैसे आए थे, क्या आपकी स्टोरी थी, कैसे आपको सक्सेस रूट मिला था दुबई आने के लिए? श्योर, आई वाज वर्किंग इन कोटा राजस्थान जी। और मैं यहाँ पे विजिट पर आई। मेरे अंकल, मामा, कजन्स, एवरीबॉडी इज लिविंग इन Alright, दुबई। okay. तो उन्होंने मुझे विजिट पे बुलाया जी। एंड जस्ट फॉर अ सिंपल विजिट आई केम ओवर हियर Like a tourist, like a tourist. दुबई को घूमने के लिए आए थे आप? यस, और सोचा चलो लेट्स हैव अ ट्राई, क्योंकि कजन्स भी यहीं पे जॉब कर रहे हैं काफी जी। सालों से। तो आई थॉट ओके चलो ट्राई लेते हैं एक बार। जैसे ही ट्राई किया, आई गॉट अ जॉब इन आईटी कंपनी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। दैट वाज जी। माय फर्स्ट जॉब, जी। दो इट वाज नॉट कनेक्टेड विद माय बैकग्राउंड एजुकेशन फील्ड, बट जी। स्टिल आई हैड अ ट्राई एंड नाउ स्टिल आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ जी। सेल्स मैनेजर। सो ओके गाइस, ये तो थी डिम्पल जी की कहानी की वो दुबई कैसे आए, कैसे उनको जॉब मिली। पर यहाँ पर देखने वाली बात है कि इन्होंने सोशियोलॉजी से स्टडी की है और एज ए आईटी जो जॉब कर रहे हैं, आईटी मैनेजर। तो डिम्पल जी, आप बताएं कि ये कैसे आपने स्विच किया और आपका जो डेली रूटीन है जॉब का वो कैसा है, आपका लाइफस्टाइल डेली रूटीन कैसा है यहाँ पर? श्योर, शुरू से ही मेरा थोड़ा सा मल्टीटास्किंग रहा है। जी। जब मैं इंडिया में थी, कोटा राजस्थान में, आई वाज वर्किंग एज अ टीचर एंड पैरेलली आई वाज डूइंग एंकरिंग और रेडियो चैनल्स पे भी मैंने काम किया है। जी। सो इट वाज लाइक जब मैं यहाँ पर आई दुबई में, तो आई गॉट अ जॉब ऑफ अ सेल्स पर्सन इन आईटी कंपनी और आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। सो आई थॉट ओके लेट्स ट्राई, चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं आईटी है क्या। धीरे धीरे मैंने अपना ग्रिप बनाया आईटी प्रोडक्ट्स पे एंड यस नाउ आई एम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग एवरी प्रोडक्ट ऑफ आईटी आई एम हैंडलिंग। ओके, सो अब आपका जो डेली रूटीन है, सुबह कितने बजे उठते हैं, जॉब कितने बजे जाते हैं, वापस आके कैसे करते हैं, तो थोड़ा ये इंटरेस्टिंग रहेगा जानने के लिए। श्योर, सुबह मैं 6:30 उठती हूँ बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट 8:30 इन द जी। मॉर्निंग टू माई ऑफिस। तो उससे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच की तैयारी, इवनिंग स्नैक्स की तैयारी करके जी। जाती हूँ और वापसी में मुझे 6:30 हो जाता है घर पहुँचते हुए। उसके बाद वापस से डिनर की तैयारी। पैरेलली मैं अपनी कुछ क्लासेस लेती हूँ, मोटिवेशनल क्लासेस जी। एंड यस वीकेंड्स पे स्पेशली आई एम डूइंग ब्लॉगिंग। सो या सो ओके डिम्पल जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने आपका रूटीन बताया। आई एम श्योर कि आपको 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता होगा। तो आप थोड़ा अब ये बताओ कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या करते हैं और ब्लॉगिंग के बारे में भी आपका थोड़ा सा मैंने पढ़ा, आप बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, देखने वालों को इसके बारे में बताएं। श्योर, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा टाइट रूटीन रहता है जी। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ऑफिस, बिकॉज दैट्स माय ब्रेड एंड बटर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव टू डू लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगर भी हूँ मैं। तो जी। वीकेंड्स पे स्पेशली मैं वो करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा लाइफ का गोल है, जी। एम बोल सकते हो, वो है मेरी डिम्पल की बातें। आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक मिल जाएगा। So just check the video description, you will find a link for Dimple's channel as well as her Instagram. तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे दोनों पे आपको डिम्पल की बातें मिलेंगी। आई हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम टिकटॉक। जब टिकटॉक यूएई में आया तो मैंने सिंपली वो, बिकॉज दैट्स माय पैशन ऑल्सो, तो मैंने वो स्टार्ट किया। बट आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड यू कैन से दैट आई एम अ वेरी गुड स्पीकर
बिकॉज दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं गुड स्पीकर्स, कुछ होते हैं गुड लिसनर्स। राइट। तो जब डिम्पल की बातें मैंने शुरू किया तो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल कि वो डायरेक्टली उनके दिल को छूती हैं बातें। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली बात लोगों के कमेंट्स में आती थी इस तरह से। एंड जब वो चीज़ें बढ़ती गई तो आई हैव स्टार्टेड ऑनलाइन सेशंस एंड यू नो दैट 2020 सबके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा है और काफ़ी सारे डिप्रेशन वाले जो लोग थे वो मुझे 2020 में ही मिले हैं। सो व्हेन आई थॉट ओके लेट्स टेक अ ट्राई, हम लोगों ने पैंडेमिक के दौरान ना क्लासेस स्टार्ट की थी एंड वहाँ पे भी फर्स्ट सेशन में 25 लोगों ने ज्वाइन किया। सो मेरे साइड से इट्स अ फ्री सेशन, पीपल हु आर इन स्ट्रेस और डिप्रेशन दे कैन टेक माई हेल्प। वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, आई एम गिविंग देम अ लाइक फॉर्म। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग इंडिविजुअल सेशन। तो वीकली मेरे वो भी सेशन चलते हैं, जब भी टाइम मिलता है सामने वाले को मुझे तो मैं उनको क्लासेस देती हूँ। एंड इसीलिए जब मुझे लगा कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आई हैव डन माई सर्टिफिकेशन इन माइंड ट्रेनिंग। सर्टिफिकेट लिया मैंने माइंड ट्रेनिंग के ऊपर। थोड़ा ये बताएं क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि माइंड ट्रेनिंग मतलब एक नया वर्ड कुछ लोगों के लिए होगा, बट इसको बताएं कि क्या है और उसका क्या बेनिफिट है लोगों के लिए। श्योर, सी मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी बन सकता है और हर कोई इंसान अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर है। आपसे भी कुछ लोग बहुत खुश होते होंगे और जो मुझे देख रहे हैं उनसे भी काफ़ी लोग कुछ सीखते होंगे। सो हर इंसान अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर होता है, लेकिन किसी को ठीक करने के लिए आपको उसके माइंड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं माइंड ट्रेनिंग के ऊपर जो कि मैंने पढ़े, उनके एग्जाम्स दिए एंड देन आई नो दैट हाउ टू डील विद अ पर्सन। सो बेसिकली माइंड ट्रेनिंग इज लाइक education where you can read the mind of the particular person and handle it accordingly to give them the best service or to help them with their problems. Correct. सो ओके गाइस, आपने देखा डिम्पल जी ने बहुत ही अच्छी ये बात बताई है और इसमें एक और बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि डिम्पल जी ये सर्विस बिल्कुल फ्री देती हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी इनको इनके सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन सेशन रहते हैं वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल फॉर दिस फ्री मोटिवेशनल गाइडेंस एंड हेल्प। सो गाइज, अभी एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे व्यूअर्स के लिए रहती है कि जैसे आपका प्रोफाइल है आईटी में, आप सेल्स मैनेजर हैं, तो इस कैटेगरी में या इस सेक्टर में क्या सैलरी रेंजेस रहती हैं अलग-अलग? श्योर, अगेन इट डिपेंड्स। अगर आप फ्रेशर हैं और इंडिया से आ रहे हैं और यू हैव अ आईटी बैकग्राउंड या फिर अगर आईटी बैकग्राउंड नहीं भी है बट यू हैव द सेल्स स्किल, तो आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इनिशियली एज अ आईटी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को 2-5 से लेकर 3-5 तक का रेंज रहता है, 2,500 से 3,500 तक का। एंड अगर आप वो इट डिपेंड्स अगेन हाउ यू आर परफॉर्मिंग। एंड देन अगर टेक्नीशियंस हैं तो 5 to 6,000 की रेंज में, अगर सीनियर पोजीशन पे हैं तो 8 to 10,000 की रेंज में आपको। तो इसमें जैसे उनकी एजुकेशन का क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि कोई सिंपल ग्रेजुएशन करके आ रहा है या कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है, स्पेशल कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी इंजीनियरिंग करके आ रहा है, तो उसमें 2-3 साल एक्सपीरियंस इंडिया से लेके आ रहा है, तो उनको क्या रहता है सैलरी का? उनका भी इनिशियल इजीली उनको मिल जाएगा 5 to 6,000 की रेंज में अगर उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं और एक्सपीरियंस है स्पेशली। बट अगेन इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी और आप कैसे अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। तो थोड़ा आप बताएं कि जैसे आपका प्रोफाइल है, आप 10 साल से दुबई में हैं, एज ए आपने सेल्स में, एग्जीक्यूटिव में, सेल्स में आपने स्टार्टिंग की थी, तो अभी आप सेल्स मैनेजर में हैं, तो क्या एक सैलरी ब्रैकेट आप ड्रॉ कर रहे हैं मंथली? आप मींस ये अंडर 10 की रेंज में आ जाता है, ठीक है। अगेन आई टोल्ड यू दैट इट डिपेंड्स हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन योर कंपनी। जी, तो एक सैलरी रेंज बता सकते हैं कि एज ए मैनेजर दुबई में, जैसे आईटी सेल्स मैनेजर हैं या आईटी मैनेजर हैं, तो क्या एक ब्रैकेट रहती है सैलरी रेंज की? 11 to 13,000 की रेंज में दोनों में, जैसे कि आप चाहे आईटी मैनेजर हैं चाहे सेल्स में हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, एक ब्रैकेट you can consider 10 to 12,000 10 to 12,000 with 8 to 10 year experience in Dubai. So okay guys, डिम्पल जी ने अभी तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूएई में हैं, एज ए जूनियर सेल्स में उन्होंने स्टार्टिंग की है, एग्जीक्यूटिव में स्टार्टिंग की है, तो अगर वो ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई एम श्योर अगर वो लोग ऑलरेडी यूएई में काम कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे गोल्स होंगे, एम्स होंगे और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि दे आर नॉट एक्चुअली श्योर व्हाट दे वांट टू डू। कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जॉब को स्विच करते हैं। उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो फर्स्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल्स कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। प्लस अगर आप सेल्स में हैं तो यू शुड गेट एक्चुअल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू सेल।
उसमें भी अगर आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं तो देयर आर चांसेस फॉर गोइंग अहेड। जी। तो यस मैं यही बोलूँगी कि जो भी आप सेल करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अब इंटरेस्ट है हीरो बनने में और वो बेचने चले आईटी का प्रोडक्ट्स, तो इट विल नॉट वर्क। Right. एंड इफ यू रियली वांट टू डू द जॉब फॉर योर सर्वाइवल, और एक कुछ होते हैं ना जो इंटरेस्ट तो कहीं और है जी। बट स्टिल दे वांट टू सर्वाइव विद देयर फैमिलीज, तो वो जॉब कर Of रहे हैं, course. उनके लिए भी आज मैं यही मैसेज दूंगी कि आप वीकेंड्स पे अपने पैशन को फॉलो कीजिए। यू जी। नेवर नो कि कब कहाँ से क्लिक हो और आपका पैशन ही आपका अच्छा कैरियर बन जाए। करियर बन जाए। सो जस्ट फोकस ऑन योर एम। अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो अपने गोल्स को मत छोड़िए, स्ट्रैटेजी चेंज कर दीजिए। अगर एक महीने में आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो next month उसको cover नए करने का प्लान के कोशिश साथ कीजिए। तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। राइट। सो गाइस, एक और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डिम्पल जी ने दी है। अब मैं डिम्पल जी से पूछना चाहूंगा, डिम्पल जी आप देखने वालों के लिए कोई एक मैसेज शेयर करना चाहते हैं? देखिए ये लाइफ है और लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी, बट एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ड्राइव करते हैं और बहुत सारा कोहरा रहता है तो आप क्या करते हैं, आप रोड पे रुक नहीं जाते बल्कि अपनी गाड़ी को बहुत स्लो कर देते हैं और धीरे धीरे चलते जाते हैं बिना किसी हेजल के, बिना किसी झटपटाहट के, और आगे जाके आप देखते हैं कि रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है। इसी तरह से लाइफ में जब आपको कुछ नजर ना आए, कोई परेशानी इतनी ज्यादा आपको घेर चुकी हो कि आपको लगे बस अब ये एंड है, तो परेशान मत होइए, रोइए मत, फड़फड़ाइए मत। जस्ट गो विद द फ्लो एंड धीरे धीरे वो परेशानियों के बादल भी, फॉग भी हट जाएंगे। सो गाइज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है, वन लाइफ। या सो गाइस, आज का वीडियो तो बहुत ही शानदार हो गया है। सो गाइस, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मोटिवेशनल टिप्स चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई जॉब से रिलेटेड, सेल्स जॉब से रिलेटेड टिप्स चाहिए, तो आप डिम्पल जी को सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Hello.